देवेश चंद्र जी ने जो इस तरह का बयान दिया है ये घोर आपत्तिजनक है और कहीं से भी ये लोकतांत्रिक बयान नहीं है और ये सीधा सीधी सामंती रुख दर्शाता है, तानाशाही रुख दर्शाता है। ये भाजपा के ही हैं जदयू में, मगर माइंडसेट इनका पूरा भाजपाई है। सीतामढ़ी के जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा दिया गया यह बयान कदापि सही नहीं है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल मैं बता दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया है जिसमें वो कहा है कि अगर किसी को काम करवाना है तो मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो यादव और मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो मेरे दरवाजे पर आएँ, चाय पिए, मिठाइयाँ खाएँ और चले जाएँ, काम के बारे में ना बोलें, क्योंकि मैं उनका काम नहीं करने वाला। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भाकपा माले की विधान परिषद की सदस्यता शशि यादव है। इनसे हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। ही आपत्तिजनक बयान है। कोई भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, अगर वो जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो ये सच्चाई है कि यहाँ मान लीजिए जनता अपने अपने पार्टी, अपने अपने दल के साथ जुड़ी रहती है, दल के हिसाब से वोटिंग करती है, मगर जब कोई जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो वो उस पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, मगर वो पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि कहलाते हैं। उस स्थिति में देवेश चंद्र जी ने जो इस तरह का बयान दिया है ये घोर आपत्तिजनक है और कहीं से भी ये लोकतांत्रिक बयान नहीं है। ये इसी बात को दर्शा रहा है कि आप कैसे मतलब धीरे धीरे एक सामंती, और ये सीधा सीधी सामंती रुख दर्शाता है, तानाशाही रुख दर्शाता है कि आप किस तरह से एक तानाशाह के रूप में आप कह रहे हैं। तो ये जनता और आपके काम करने से थोड़ी होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको अगर मजबूर करेगी तो आपको काम करना पड़ेगा। और ये अगर इस तरह का आप रुख रखेंगे तो इस बार तो आप जीत गए, अगली बार जनता सोचेगी कि आप कहाँ खड़े होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या अगर मान लीजिए वो चुनाव जीत गए तो क्या इस चुनाव में उन्हें कोई भी यादव, कोई भी मुस्लिम वोट नहीं किया? हम ये इस सवाल पे हम जाते ही नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि अगर उनका जो भी विश्लेषण हो कि कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, आप एक एक वोट की निगरानी नहीं करते हैं, मगर मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, बहुत सारे जनता भी अपने अपने दलों और पार्टियों में बटी रहती हैं, बावजूद जब कोई प्रतिनिधि जीतता है तो वो सबका प्रतिनिधि होता है। अगर वो अपने आप को पार्टीशन में खड़ा करता है, अगर वो किसी एक दो समुदाय के खिलाफ इस तरह का बयान देता है तो वो घोर आपत्तिजनक बयान है। ये कहीं से भी ये मतलब उचित बयान नहीं है। क्या नहीं लगता इससे पहले बीजेपी भी लगातार मुस्लिम के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात करते आई है, और ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा इस तरह से खुले मन से भाषण देना, ये बिल्कुल यही बात है। ये भाजपा के ही हैं जदयू में, मगर माइंडसेट इनका पूरा भाजपाई है। भाजपा जिस तरह से एक एक तबके के खिलाफ लड़ाई छेड़ रही है, मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, अभी अब अयोध्या में वो हार गए हैं तो वो उन हिंदुओं को गाली दे रही हैं, तो इस तरह से मतलब दलितों के खिलाफ छेड़ा है, महिलाओं के खिलाफ लड़ाई को छेड़ा है। उसी तरह से ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान जो है ये इसी तरह से ये भाजपाई का बयान है, तानाशाह का बयान है, एक सामंती का बयान है जो बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। आप लोग विपक्ष होने के नाते क्या मांग करेंगे? ये बिल्कुल गलत बयान है, वो माफ़ी मांगे जनता से, नहीं तो इस पर मतलब मैं जिस सदन में वो गए हैं उस सदन में मैं इस बात को कहना चाहूँगी, उस सदन के नेताओं से मैं कहना चाहूँगी कि इस बात पर ज़रूर वो गौर करें, इनके बयान पे ज़रूर गौर करें और इन पे निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई हो वो ज़रूर करनी चाहिए। क्या लगता है मैम, इस तरह के बयान से क्या आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? वो तो चाहते हैं, वो तो इस तरह का बयान इसीलिए दे रहे हैं कि आगे चुनाव में वो अपना असर दिखाए, मगर इस तरह का बयान बिहार में बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग, और इस तरह के बयान को कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं, और इसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना, शशि यादव ने कहा है कि वो जनता के प्रतिनिधि करने वाले हैं और उनके मुंह से ये बयान सही नहीं है। इसका खामियाजा जो है आगामी चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।